दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर गहलोत को खुली बहस की चुनौती दी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुली बहस करने की चुनौती दी है। गहलोत के द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आज चुनौती देकर यहां कहता हूं कि वो और उनके वकील हिंदुस्तान के किसी भी मंच पर खड़े हो जाएं और वहां खड़े होकर मेरे सामने इस पर बहस करें। बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी पर तंज, कहा कि ईआरसीपी को लेकर जनता के साथ वादा खिलाफी। राज्य के धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की कृषि उपज मंडी में अशोक गहलोत ने खुले मंच से अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड के गठन की घोषणा की। साथ ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के द्वारा महंगाई राहत कैंपों पर उठाए गए सवालों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ईआरसीपी योजना को लागू करने का वादा किया था, लेकिन राजस्थान प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने वादा खिलाफी की है। बड़ी खबर, बीजेपी पर गहलोत का निशाना, कहा कि देश को लूटा और बहुत कमाया है, 5 स्टार होटल जैसे बना रहे दफ्तर। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। इस सब के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि उन्होंने देश को लूटा और बहुत कमाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो 5 स्टार होटल जैसे दफ्तर बना रहे। साथ ही ये भी कहा कि चाल चरित्र चेहरा की बात करते थे, लेकिन उनकी सादगी चली गई है। बड़ी खबर, राज्य में महंगाई राहत कैंप पर बिपरजॉय तूफान का इफेक्ट, गहलोत सरकार ने दे डाले हैं आदेश। प्रचंड चक्रवात बिपरजॉय को लेकर जहां राज्य से लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है, वहीं अब इसका असर महंगाई राहत शिविरों पर देखने को मिल रहा। राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि चक्रवात से राज्य भर के राहत शिविरों में खलल न पड़े। इसके तहत चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रभाव में आने वाले महंगाई राहत शिविर को स्थगित करने का निर्णय अब कलेक्टर अपने स्तर पर ले पाएंगे। बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने कहा कि 2 माह पहले तय हो टिकट, 50 से कम उम्र के युवाओं को मिलेगा मौका। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर अब 6 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सत्ताधारी कांग्रेस ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव में केवल ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना चाहिए जो जीतने के चांस रखते हों, लेकिन इस बार पार्टी को कम से कम 2 माह पहले टिकट वितरण करना चाहिए। बड़ी खबर, डिडवाना को जिला बनाने की मांग को लेकर गांधीवादी विचारधारा से हटकर नया रूप लेगा आंदोलन। समिति के संयोजक भागीरथ यादव ने बताया कि 8 जून को डिडवाना शहर के सफल बंद और खोखना, खाटू, तोसीना, धलकोली और मौलासर के पूर्ण बंद के बाद समिति आने वाले समय में डिडवाना के छोटे से गाँव को बंद करने जा रही है। इसी क्रम में 17 जून को रासुपका, दयालपुरा, लालसारी गाँव, 19 जून को कोलिया इत्यादि बंद रहेंगे। बड़ी खबर, बीकानेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट से शीघ्र शुरू होगी नई उड़ानें। राजस्थान को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई घरेलू उड़ानें शुरू करने में राजस्थान सरकार को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली में राज्य के मुख्य आवासीय आयुक्त सुब्रत सिंह और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव के बीच कई दौर की हुई बातचीत के बाद प्रदेश के बीकानेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट से नई उड़ानें शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर, 76,030 गौवंश की हुई मृत्यु तो 42,000 पशुपालकों को अनुदान क्यों। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजस्थान किसान महोत्सव में लंपी रोग से प्रभावित 41,000 से ज्यादा पशुपालकों के खातों में 40,000 रुपए की सहायता राशि हस्तांतरित करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और राज्य सरकार लगभग आधे पशुपालकों को सब्सिडी नहीं दे रही है। यह केवल झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने बयान जारी कर कहा कि बजट 2023-24 में सरकार ने लंपी स्किन डिजीज से दुधारू गौवंश की मृत्यु होने पर प्रति गाय 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। बड़ी खबर, जयपुर में फिर से गरजे सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने धर्म के नाम पर अपनी मार्केटिंग और हमें बदनाम किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से भाजपा पर करारा जुबानी हमला किया है। राजधानी जयपुर में कहा कि भाजपा ने धर्म के नाम पर अपनी मार्केटिंग कर रखी है, हमें बदनाम कर रखा है। ये भी कहा कि हमें पीएम मोदी के आरोपों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी खबर, मलाई के बदले कांग्रेस को झुनझुना पकड़ाना चाहती है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ती है, तो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव
नहीं लड़ेगी। इतना ही नहीं, भारद्वाज ने इसके लिए दिल्ली की 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव नतीजों का उदाहरण दिया कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में सवाल उठता है कि आप आदमी पार्टी के फॉर्मूले को कांग्रेस क्या स्वीकार करेगी। बड़ी खबर, उदयपुर की 8 सीटें अहम, बीजेपी कांग्रेस ने कसी है कमर। 27 जून को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम अशोक गहलोत का दौरा जारी है। उदयपुर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। गृह मंत्री अमित शाह की सभा में प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से कार्यकर्ता आएंगे और जल्द ही गृह मंत्री यहां सभा करने वाले हैं। इसके अलावा 8 विधानसभा से भी मुख्य रूप लोगों को जुटाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर उदयपुर बीजेपी जिलाध्यक्ष श्री माली ने कहा कि वर्ष 2023 का राजस्थान विधानसभा चुनाव एक चुनौती है। बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं हुई तो बंद हो जाएगी सभी योजनाएं। डोटासरा का बड़ा बयान। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक बार फिर से केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना की मांग की है। साथ ही इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। पूछा कि जातिगत जनगणना का सबसे ज्यादा फायदा अडानी अंबानी को मिलेगा या फिर गरीब तबकों के लोगों को मिलेगा। जातिगत जनगणना होने से गरीबों को फायदा होगा, लेकिन मोदी सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है। मोदी खुद तो इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, जबकि मोहन भागवत से यह बुलवा रहे कि देश में आरक्षण व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि देश में ना तो आरक्षण व्यवस्था खत्म होगी और ना ही किसान खत्म होगा। बड़ी खबर, राज्य में महिलाएं अपने पसंद की कंपनी का ले पाएंगी फोन। सीएम ने कहा कि नहीं पढ़ना चाहते ब्रांड के चक्कर में पैसे ही दे देंगे। राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश की 35 लाख महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन देने की योजना बनाई है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि सरकार अब फोन की जगह महिलाओं को पैसे देगी, जिससे वो अपना मनपसंद का स्मार्टफोन खरीद पाएंगे। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान में भी तेलंगानी बोर्ड का गठन हो। सीएम के नाम दिया गया मांग पत्र। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर प्रदेश में भी तेली समाज के लिए तेलंगानी बोर्ड के गठन की मांग को लेकर राजसमंद जिला मुख्यालय पर तेली समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय तेली महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुनील लाल पंचोली ने बताया कि पिछड़े समाजों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में विभिन्न बोर्डों का गठन किया है। बड़ी खबर, उदयपुर में 18 जून को हुंकार डिलिस्टिंग महारैली। वनवासी कल्याण परिषद की जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से धर्मांतरित जनजातियों का आरक्षण बंद करने की मांग को लेकर 18 जून को उदयपुर में हुंकार डिलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया जाएगा। हुंकार रैली के माध्यम से आदिवासी समाज से धर्मांतरण हो चुके लोगों को आरक्षण की सुविधा बंद करने की मांग रखी जाएगी। जनजाति सुरक्षा मंच के प्रांत संयोजक लालू राम कटारा ने कहा कि जनजाति क्षेत्र में कई जनजाति परिवारों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए जनजाति सुरक्षा मंच जनजागरण सहित कई कार्यक्रम कर रहा है। इसी कड़ी में जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से डिलिस्टिंग करवाया जाएगा और इस डिलिस्टिंग महारैली में लगभग 2 लाख से भी अधिक लोग जुटेंगे।